ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको 100% सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शादी करना क्यों जरूरी है, शादी के बंधन में बंधना क्यों जरूरी है। पहले के पेरेंट्स लड़कों को बोलते थे, जैसे ही लड़कों की एक उम्र हो जाती थी शादी की, तो बोलते थे तू अपनी बहू ले आ, अब मैं थक चुकी हूँ, अब वो तेरे लिए खाना बनाएगी, तेरे कपड़े धोएगी, तेरा ख्याल रखेगी। और जो लड़कियों को उसको बोलती थी कि बेटा तू अपनी मन की ना अपने घर में जाके कर लो, तू तो बस यहाँ पे अपना कर्म कर और बस अपने घर जाने की तैयारी कर। ये अक्सर लड़कियों को सुनने में मिलता था कि तुम जो भी करना अपने ससुराल में करना, ठीक है। लेकिन आजकल के लड़के लड़कियां क्या कहते हैं, मुझे शादी नहीं करना, मुझे इस बंधन में बंधना ही नहीं है। मैं खाना बनाने के लिए मतलब एक वाइफ को लाने की क्या जरूरत है, हमें तो हम खाना तो हम फोन करेंगे, अभी घर पे ऑर्डर आ जाएगा, है ना, या खाना बनाने वाली कोई बाई रख लेंगे हम, ठीक है। और लड़कियां कहती है कि हमारी आज़ादी छीन जाएगी, हम मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी हमारी चली जाएगी, हम क्यों बंधे शादी में। तो वाकई में क्या शादी आपको बांध के रखती है, और ये बंधन कितना जरूरी है समझते हैं। देखिए, आप शादी के बंधन में बनते हो, एक सिक्योर होते हो, मतलब आपका कोई ख्याल रखने वाला घर पे आपका इंतजार करने वाला बैठा है आपके पास, ठीक है। आपके लिए खाना बना रहा है, आपका केयर कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। आप अगर लेट होते हो घर पे, ठीक है, तो आप 2 घंटे के लिए बोल के जाते हो, 3 घंटा हो गया तो कोई आपको फ़ोन करता है तुरंत। उससे पहले आपको कौन फ़ोन करता है? पेरेंट्स, माँ। अक्सर माँ फ़ोन करती है कि बच्चा लेट हो गया, फ़ोन करो कहाँ है। उसके बाद कौन फ़ोन करता है? पत्नी आपको फ़ोन करती है कि कहाँ हो, लेट हो गए हो, खाना कब खाओगे, कब घर आओगे, क्या हो गया, आज कैसे लेट हो गए। एक साथ 4 सवाल कर देती है आपसे। पर क्या वो बंधन होता है? अगर आप गाड़ी चला रहे हो, सीट बेल्ट ना लगाओ, तो क्या आप सिक्योर फील करोगे? को भी अचानक से कोई आ गया सामने तो ब्रेक लगाओगे और गिरोगे फिर आगे। लेकिन जैसे ही आप सीट बेल्ट लगाते हो ऐसे आप सिक्योर हो जाते हो। वैसे किसी पहाड़ पे चढ़ते हो, माउंटेनियर आपने देखा होगा, बीच बीच में एक हुक लगाते रहते हैं जिससे आप बच जाए, मतलब आप गिरोगे तो वहाँ हुक पे लटक जाओगे, उस पॉइंट पे आके लटकोगे। अचानक ऊंचाई पे, ऐसे तो ऊंचाई पे भी चढ़ जाए, लेकिन बीच बीच में वो एक टैग लगा के आपने देखा होगा, है ना, ऐसे हुक लगा देते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हो तो एकदम ऊंचाई से कहीं गिरो धम धुम, ऐसा नहीं है, बीच में अटकोगे आप, है ना, फिर वहां से दोबारा चढ़ते हैं। वो अगर वो वहां से गिर जाते हैं तो एक जगह अटकते हैं, फिर वहां से एक सपोर्ट लेके फिर आगे चलते हैं, आपने देखा होगा। तो वैसे ही हमारे जब शादी हो जाती है तो जीवन की जब हम बड़ा पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, ऊंचाई पे मंजिल पे चढ़ रहे होते हैं, तो हम बहुत जगह गिरते हैं। तो हमें सपोर्ट करने वाला कौन होता है? हमारा जीवन साथी, है ना। हमें हाथ थाम के कहता है कि नहीं, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो। ऐसा होता है ना, बहुत लोगों की जिंदगी में होता है, क्योंकि सबकी जिंदगी में परिस्थितियां एक जैसी तो नहीं रहती है, हमेशा उतार चढ़ाव होता है, सुख आता है, दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आता है। और उसमें कोई मजबूत बन हाथ आपके साथ हो तो आप कितना सिक्योर फील करते हो। अब बहुत लोग ये भी बोलोगे कि बहुत की जिंदगी में वो सिक्योरिटी नहीं होती है, वो हाथ छुड़ाता है। उसकी उस पॉइंट पे भी अभी आऊंगी, है ना। तो अभी तो मैं बता रही हूँ कि क्यों जरूरी है। अब आप पतंग उड़ाते हो, एक डोर होता है, ठीक है। अगर आप डोर से बंधा हुआ होता है तो आप उसको कोई भी डायरेक्शन में ले जाते हो, ठीक है। और अगर पतंग की डोर ना हो तो पतंग कटती है, मान लो जैसे डोर से अलग हो जाती है तो कहीं भी गिर जाती है। वैसे ही हम जब जीवन साथी से अलग होते हैं तो हमारा कोई ख्याल नहीं रखता, चाहे परिवार में बहुत लोग हों आपके, है ना, पीछे बहुत बड़ा परिवार हो आपको, लेकिन वो वाला जो केयर है ना, सिर्फ आपको पत्नी ही दे सकती है या आपका पति ही दे सकता है। पूरी जो टॉपिक है बंधन, उसका मैं पहले आंसर दे रही हूँ कि ये बंधन नहीं है, बंधन में बड़ा प्यार होता है, ठीक है। ये सिर्फ वो बंधन ही होता है कि आपको सिर्फ बेड़ियां ही लगाने के लिए बना है। इसके लिए एक आपको एक छोटी स्टोरी सुननी ही चाहिए।
देखो एक परिवार में 4 भाई थे, उनके माता पिता नहीं थे, है ना, बचपन में माता पिता खो दिया। 4 भाई, 2 भाइयों की शादी हो गई, पत्नी है, ठीक है, उन दोनों की पत्नी उनका ख्याल रखती है, लेकिन वो देवर का इतना ख्याल नहीं रखती है जितना एक पत्नी उनकी पत्नी रख सकती है, या एक माँ रख सकती है, या एक बहन रख सकती है। उन भाभियां उतना ख्याल नहीं रखती है, अपनी अपनी जिंदगी होती है भाई, उनके अपने बच्चे, उनका परिवार है, वो अपना ख्याल रखते हैं। लेकिन ये दोनों जो देवर है, उनके परिवार में कभी काम पे जाते हैं, लेट हो जाते, कोई पूछने वाला कहाँ हो, नहीं हो, क्या कर रहे हो, कोई नहीं, कोई फोन नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई केयर नहीं कर रहा है। जो एक पत्नी अगर कोई कहे कि मैं 2 घंटे लेट हो जाऊंगा, कोई पूछने वाला होता है घर में ना, कोई बोलने वाला था। अगर आपने कोई गलत कर्म किया तो कोई डांटने वाला भी होता है, आपकी पत्नी आपको डांटती भी होगी, आपका पति आपको डांटता भी होगा अगर आप लेट होते होगे। लेकिन उन दोनों भाइयों के साथ ऐसा कुछ नहीं था, ना तो बड़ा भाई बोलता था, ना पत्नी उनकी वाइफ बोलती थी, आजाद थे पूरी तरीके से। लेकिन वो आज़ादी उनको अच्छी नहीं लगती थी। जब वो घर पे अकेले अपने कमरे में होते थे तो वही आज़ादी उनको खाती थी। उनको लगता था वो इस घर से जल्दी सा निकले, अपना टाइम उधर पास करे, और जब रात हो तभी वो सोने के लिए आ जाए। ऐसी ज़िंदगी चल रही थी। और ऐसी ज़िंदगी में उनकी एक बहन थी जो काफ़ी चिंता करती थी उन 2 भाइयों की जिनकी शादी नहीं हुई थी। और वो हमेशा ये सोचती थी कि इनकी भी पत्नी हो जाए, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए। जैसे एक पेरेंट्स सोचते हैं, ऐसे उस पेरेंट्स नहीं थे तो उनकी बहन सोचती थी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये बंध जाएं और इनका भी कोई ख्याल रखने वाला आ जाए। तो देखिए, कोई एक इंसान है भगवान ने जिसके पास जो नहीं दिया उसके पीछे एक दे दिया ख्याल रखने वाला, ठीक है, और वो उसकी वाइब्रेशन से उन दोनों की शादी हो जाती है, उनका भी परिवार बस जाता है, ठीक है। तो ये बंधन उनको अच्छा लगने लगता है, उनका ख्याल रखने वाला कोई आ जाता है, फिर वो बहन से ही वो दूरी हो जाती है। और ऑब्वियस सी बात है, जब अपना परिवार सब शुरू करता है तो उस बहन जो उतना ख्याल रखती थी उससे भी वो रिश्ते थोड़े से दूर के ही हो जाते हैं। और उस बहन को कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका भाई सब खुश रहे, ठीक है। दूसरा जो है कि दूसरा एस्पेक्ट है कि आप बाहर का खाना खा लोगे, ठीक है, आप शादी हो गई, आप शादी नहीं करना चाहते हो, आपको लगता है कि ये सिर्फ खाना बनाने वाली बहू नहीं चाहिए, बात सही है, खाना बना, आप बाहर का खा लो, आप रोज बाहर का खाओ, आप क्या आह्वान करोगे, बीमारियां, क्योंकि अन्न की वाइब्रेशन बहुत इफेक्टिव होती है। बाहर वाले जो भी खाना बनाएंगे उसमें सिर्फ एक ही वाइब्रेशन होती है कि आप उनको पैसा दोगे इसके बदले। लेकिन जब आप रोज रोज घर का खाना खाते हो जिसमें प्यार होता है, जिसमें अलग अलग वाइब्रेशंस होती है, उसे खाते हो, आप हेल्दी होते हो। चाहे वो खाना अच्छा इतना टेस्टी ना बना हुआ हो, लेकिन फिर भी वो हेल्थ वाइज बहुत हेल्दी होता है। और दूसरा, अगर आप रोज रोज घर का खाते हो और कभी कभी बाहर का खाते हो तो आपके जो टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं वो आपको भी अच्छा फील करवाएंगे कि आपने कभी बाहर का खाया, ठीक है। तो ये कहने की बात है कि आप ऑर्डर कर लोगे पर भोजन आ जाएगा, वो हेल्थ के वाइज से आपको गिराएगा ही। और दूसरा, लड़कियां ही सोचती हूँ कि आज़ादी चली जाएगी। अगर आपका कनेक्शन अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा है तो वो भी आपको वही काम करने की इजाज़त देगा जो आप चाहते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम कनेक्शन बनाने से पहले ही उसके बारे में नेगेटिव सोच लेते हैं। और आज के जो दौर है जिसमें लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैंने देखा मुंबई दिल्ली में सब जगह, गुड़गांव में जाना हुआ था तो वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा चल रहा है। लिव इन रिलेशनशिप में आप वो सारे कर्म एक शादी वाले जोड़े की तरह रहते हो, लेकिन शादी नहीं, बंधन में नहीं बंधे हुए होते हो। चेक करते हो कि मैं उसके साथ एडजस्ट भी कर पाऊंगा, तो क्या ये सही है, क्या आपका ये निर्णय सही होता है। वो वाली केयर नहीं आएगी, वो वाली फीलिंग भी नहीं आएगी, मैं 100% लिख के देती हूँ, जो लिव इन में रहते हैं। इसीलिए आजकल का जो ये सब कर्म चल रहा है ना, वो एक विकर्म ही है, और कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। वो वापस आएगा किसी के साथ, अगर आप रह लिए 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और उसके बाद आपने उससे शादी नहीं की, आप किसी और से शादी की, तो ये एक तरफ का विकर्म है, आप चीट कर रहे हो। और दूसरी बात, बहुत लोग ये भी बोलते हैं, अब मैं उस पॉइंट पे आ रही हूँ कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि मेरी पत्नी के साथ बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मेरे जीवन साथी के साथ बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप, मैं झेल नहीं पाता पति को, मैं झेल नहीं पाती पत्नी को। अच्छा,
एक बात बताइए, जब आप दोस्त के साथ लड़ते हो तब तो आप उसको झेल लेते हो, जब आप समाज के साथ आपकी लड़ाई होती है, किसी बात पे गाली गलौज होता है, तब तो आप उसको झेल लेते हो। लेकिन पति पत्नी के साथ आपकी लड़ाई होती है तो टॉक्सिक कैसे बन जाती है? जब उनको झेल लेते हो तो एक पत्नी को झेलने में क्या जा रहा है आपको? और कौन सा जिंदगी भर वो एक ही तरह का व्यवहार रखती है? कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, महीने में वो कुछ कभी रिएक्ट करती है, तो आप उसको शांत होकर भी तो सुन सकते हो। या आपका हस्बैंड गलत व्यवहार करता है कभी कभी, तो आप उसको शांत होकर भी तो सुन सकते हो। मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। देखिए, सिर्फ एक रिलेशनशिप, वो तो आप बाजार से पैसे देके भी पूरा कर सकते हो अपनी नीड को, लेकिन जो आप पूरा करके नीड को पूरा करोगे, क्या आपको वो पूरी सेटिस्फेक्शन होगी? एक हाथ पीला करके जो एक आप अपनी नीड पूरी करते हो, नीड, ठीक है, तो उसमें सुख होता है। आप एक फैमिली की शुरुआत करते हो क्योंकि वो संतान प्राप्ति का एक साधन माना जाता है। लेकिन आप मुंह काला कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कुकर्म कर रहे हो, है ना, लेकिन वो आपकी बॉडी को सेटिस्फाइड कर रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन क्या वो आपके जीवन को सार्थक बना रहा है? आपकी जीवन तो एक खानाबदोश जैसी हो गई। खानाबदोश क्या करते थे, कहीं यहाँ रहे, कहीं यहाँ रहे, 4 दिन यहाँ रहे, 10 दिन यहाँ रहे। तो हमें अपनी जिंदगी को लिव इन रिलेशनशिप वाला खानाबदोश वाली जिंदगी नहीं बितानी है। आप एक इंसान हो, आपकी आत्मा का एक उद्देश्य बनाया गया है, ठीक है, आपको इसमें अनुभवों को फील करना है, उस परिस्थितियों से गुजरना, आत्माओं को, उस जगह को, यादों को, मतलब हर अनुभव को फील करना, सुख के अनुभव, दुख के अनुभव, ठीक है। इसीलिए आपको इस यहाँ जीवन दिया गया है, शरीर दिया गया है, चोला दिया गया है, लेकिन हम उस चोले का गलत यूज कर रहे हैं। और हम फिर कहते हैं कि शादी जरूरी नहीं है। शादी जरूरी है, और प्रारब्ध के हिसाब से आपकी भी होगी, लेकिन उस रिश्तों को आपको निभाना भी आना चाहिए। और कोई भी धर्म संस्थान, कोई भी सेंटर शादी के लिए आपको मना नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये गृहस्थ में जो लोग रह रहे हैं वो गृहस्थ का ही जीवन जिएंगे, और जो ईश्वर से पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके हैं, अध्यात्म को पूरी तरह से आत्मसात कर चुके हैं, ठीक है, और वो अकेले हैं, तो वो उस जीवन को अपना सकते हैं, योगी वाले जीवन को अपना सकते हैं, उनके द्वार हमेशा खुले हैं। लेकिन जो गृहस्थ में है, उसको उस गृहस्थ के जीवन को छोड़ना नहीं है कि आप अच्छा खासा फैमिली आपका, अब आपका मन कर रहा है मैं हिमालय पे चला जाऊं। ऐसा थोड़ी ना है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओगे, आप हिमालय पे चले जाओगे। क्यों चले जाओगे? आपका जीवन बहुत मधुर बना इसके, लेकिन आपका अगर उद्देश्य अभी नहीं बना है कि भाई शादी आपका नहीं करना है, तो आप एक उद्देश्य को बनाइए, आप जुड़िए, ब्रह्मचर्य को अपनाइए, ईश्वर से जुड़िए। सनातन धर्म में भी तो ये कहा गया है, जो लोग साधु संत संन्यास है, संन्यास धर्म को अपनाया, ब्रह्मचर्य को अपनाया, पूरा पालना किया, तो ईश्वर से कनेक्ट हुआ। अगर आप वो करना चाहते हो तो वो करो, नहीं तो गृहस्थ में रह के शादी जरूरी है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।